हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हमारा जो फेज़ होता है थ्री फेज़ जनरेट होता है, किस तरीके से वो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर तक आता है। इसके अलावा मेनली आज हम ये देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल और जो अर्थिंग होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो हमारी अर्थिंग होती है वो किस तरीके से काम करता है और फेज़ और न्यूट्रल हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक थ्री फेज़ जनरेटर देके रखा है जो कि हमारा थ्री फेज़ जनरेट करेगा। यहाँ से हमारे ये तीन फेज़ जनरेट होंगे। यहीं से हम क्या करते हैं, एक कॉमन इन तीनों का जो कॉमन होगा उसे हम मिला के यहाँ पे लेंगे जो कि हमारा न्यूट्रल होगा, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारे थ्री फेज़ है हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देंगे जो कि इसका वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। इसके बाद इसे हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे भेजेंगे। फिर हम इसको देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो इनपुट होता है ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है, जबकि इसके आउटपुट पे स्टार कनेक्शन होता है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसके जो तीनों फेज़ होंगे इसको हम मिला के यहाँ से हमारा न्यूट्रल बनाएंगे। यहाँ से ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ से आगे हमारे तीन फेज़ जाएंगे और हम इसे लोड के हिसाब से उस एरिया में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे हमारे पास तीन घर है तो हमने इन तीन घरों को एक एक फेज़ से कनेक्ट कर दिया। इस वाले घर को हमने यहाँ से फेज़ दिया और यहाँ से न्यूट्रल दिया, इसको यहाँ से फेज़ दिया, यहाँ से न्यूट्रल दिया, इसको यहाँ से फेज़ दिया और यहाँ से न्यूट्रल दिया। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो जो न्यूट्रल होता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसका जो वोल्टेज होता है ये अपना 0 वोल्ट होता है, जबकि ये हर एक जो लाइन होगी ये हमारी 240 वोल्ट रखेगी। अब जैसे कि हम बात करें जो न्यूट्रल होगा, यहाँ से हमारा करंट जाएगा और ये हमारा न्यूट्रल है, मतलब ये हमारा एक रिटर्न पाथ हो जाएगा। अब अक्सर क्या होता है कि जो अलग अलग घर हैं तो इनकी लोड कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन घर है तो ये तीनों घरों की जो कैपेसिटी होगी, लोड कैपेसिटी अलग अलग होगी, जिसके कारण ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसे हम बैलेंस्ड कंडीशन में बनाते हैं। इसका मतलब ये कि इन तीनों के जो इम्पिडेंस होंगे ये हमारे इक्वल होंगे, जबकि इसका जो पावर फैक्टर होगा वो भी इक्वल होगा और इनके बीच में जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी हमारा इक्वल होगा। अब अगर हम बात करें जो ये हमारे तीनों घर, इन तीनों की लोड कैपेसिटी अलग अलग होगी, जिसके कारण ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा ये हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूट्रल होगा जिसका वोल्ट 0 वोल्ट होता है और जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें एक रिवर्स करंट आने लगेगा, जिससे कि जब हम हमारे घर में कोई सी चीज़ कनेक्ट करेंगे और अगर हम न्यूट्रल वायर को हाथ लगाए तो हमें शॉक लगेगा क्योंकि इसमें हमारा करंट आने लगेगा। जबकि हमें पता है कि जो हमारा फेज़ वाला वायर रहता है इसमें करंट आता है, जबकि रिटर्न वाले वायर या न्यूट्रल वाले वायर में कभी भी करंट नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम ट्रांसफार्मर के एंड पे ही हम इसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिससे अब अगर यहाँ पे अगर कोई भी इसमें रिटर्न करंट आता है तो ये आगे न जाके ये ग्राउंड के थ्रू यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये करंट आगे नहीं जाएगा और ये इससे हमें शॉक वगैरह नहीं लगेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि हर एक घर में इनको हमारे सिंगल फेज़ की रिक्वायरमेंट है, हर एक घर में सिंगल फेज़ देंगे तो जहाँ जहाँ पे हमें सिंगल फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमारे पास दो वायर जाते हैं, एक ही फेज़ का जाता है और दूसरा हमारा न्यूट्रल का जाता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाना है तो उस कंडीशन में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, उसमें कुछ ना कुछ हमें वोल्टेज देना पड़ेगा और दूसरा ये चीज़ कि वो सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो करंट जहाँ से चला है वो वापस वहीं पे पहुँच सके। अब अगर हम यहाँ से इसको सर्किट को कहीं से ब्रेक कर देंगे तो उस कंडीशन में से करंट नहीं फ्लो होगा। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है। तो जैसे कि अगर हम इस रेड वाले वायर की बात करें, ये हमारा फेज़ वाला वायर है जिसके थ्रू हमारा करंट आगे आता है, जबकि अगर हम न्यूट्रल वायर की बात करें तो न्यूट्रल वाला वायर हमारा एक रिटर्न पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा करंट वापस जाता है, जिससे कि हमारा सर्किट क्लोज होता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी काम करता है। अब मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक कूलर है, तो जो कूलर होता है ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी रहती है इसमें, मतलब इसे सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फेज़ की ज़रूरत होती है और एक न्यूट्रल की, जो कि फेज़ हमारा
मेन सप्लाई का होता है, और दूसरा अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल हमारा रिटर्न पाथ होता है, जैसे कि करंट हमारा यहाँ से आए और यहाँ से हमारा वापस चला जाए। अब मान के चलिए जैसे कि सर्किट में कुछ फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से इसमें इंसुलेशन फेलियर हो गया, और हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा कूलर होता है इसकी बॉडी हमारी मेटल की होती है। अब इसका इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा जिसकी वजह से इसका जो वायर होगा ये इसकी बॉडी से कहीं ना कहीं टच हो जाएगा। तो जब इसकी बॉडी से टच हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसमें एक करंट आ जाएगा। अब जैसे ही इसमें करंट आ जाएगा तो इसकी बॉडी में भी जो हमारा वोल्टेज होगा ये 220 वोल्ट यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर या मतलब कोई सी भी लिविंग चीज़ अगर क्या करती है, इसको टच करती है, तो उस बंदे को शॉक लगेगा। क्यों शॉक लगेगा? क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट है। अब हमें पता है कि जो हमेशा जो करंट होता है ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, तो ये यहाँ से एक पाथ ढूंढता है जिसकी मदद से ये हमारा लो वोल्टेज की ओर जा सके। हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा अर्थ होता है ये हमारा लो वोल्टेज होता है, तो जैसे इसे हम टच करते हैं तो करंट हमारी बॉडी से होते हुए ये अर्थ में मतलब 0 वोल्ट में यहाँ पे चला जाता है, जिससे कि हमें शॉक लगता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और वायर लाते हैं अर्थिंग लाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं इसकी बॉडी से कहीं टच कर देते हैं, और ये जो होता है हम इसे घर के पास में बनाते हैं अर्थ को गड्ढा खोद के। यहाँ पे हम ये जो वायर यूज़ करते हैं ये इन दोनों वायर के कंपैरिजन में मोटा होता है तथा इसका रेजिस्टेंस इन दोनों के कंपैरिजन में कम होता है। तो जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, जो हमारी बॉडी होती है इसका मिनिमम रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है, जबकि इससे ज़्यादा ही होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा अर्थिंग होता है इसका रेजिस्टेंस हमारा 0 से लेकर 8 ओम होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा करंट इसकी बॉडी में है। अब इसकी बॉडी में दो चीज़ टच है, एक तो हमारा हार्ट टच है, दूसरा ये अर्थिंग टच है। अब हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है इसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, जबकि ये जो अर्थिंग होता है इसका रेजिस्टेंस 0 से लेकर 8 ओम होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो यहाँ पे करंट को एक रास्ता चाहिए, इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला है 1000 ओम वाला जिसमें कठिनाई ज़्यादा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का बहाव होता है उसमें रुकावट पैदा करता है, तो यहाँ से यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है, यहाँ पे विरोध ज़्यादा है। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रुकावट हमारी कम है। तो करंट हमारी बॉडी से होके जाने के बजाय ये अर्थिंग के थ्रू हमारा ग्राउंड में चला जाता है। अगर हम न्यूट्रल और अर्थ में डिफरेंस की बात करें तो जो न्यूट्रल होता है ये एक रिटर्न पाथ होता है, जिसकी मदद से हमारा जो करंट होता है वो वापस जाता है, वह इस सर्किट को कंप्लीट करता है। जैसे कि हम पता है कि किसी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जबकि सर्किट क्लोज होगा, तो जो न्यूट्रल होता है वो उस सर्किट को कंप्लीट करने में मदद करता है। जबकि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा सेफ्टी के लिए होता है, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगता और हमारी जो डिवाइसेस वगैरह होती है इसको भी प्रोटेक्शन मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से फेस तो ले लेते हैं सप्लाई से, पर ये क्या करते हैं न्यूट्रल की बजाय क्या करते हैं उसको न्यूट्रल वाले वायर को ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तब भी हमारी डिवाइसेस वगैरह काम करेगी। पर अगर हम सिंपल बात करें, अर्थ हमारा सेफ्टी के लिए होता है, ये रिटर्न पाथ के लिए नहीं होता। और अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो फ्यूचर में अगर हमारा अर्थ फेल होता है तो जितनी भी घर के हमारे डिवाइसेस होगी सब में हमारा फेज आने लगेगा, जिससे कि जब हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमें शॉक लगेगा और हमारी डिवाइसेस वगैरह भी काम नहीं करेगी और हमारी जो डिवाइसेस होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो सिंपल, जब भी हम अर्थ और न्यूट्रल को हमें अलग अलग लेना चाहिए। हमेशा हमें अर्थ को एज ए सेफ्टी के लिए कनेक्ट करना चाहिए, जबकि जो न्यूट्रल को एक रिटर्न पाथ की तरह कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अर्थ को न्यूट्रल को हटा के हम अर्थ के साथ में कनेक्ट कर दें। पहले जो पुराने वाले जो हमारे एनालॉग मीटर होते थे उसमें बिजली चोरी के लिए क्या करते थे, जैसे कि हमारा जो एनालॉग मीटर होता है ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इसके 4 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे हमारा फेज़ आता है और ये हमारा यहाँ से न्यूट्रल आता था, यहाँ से हम फेज़ ले लेते थे। और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि न्यूट्रल ना लेके, क्योंकि हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना पड़ता था, तो ये न्यूट्रल ना लेके न्यूट्रल को किससे
अर्थ से कनेक्ट कर देते थे। तो जिससे कि यहाँ से हमारा करंट इस मीटर से यहाँ से आता था और अंदर की ओर तो जाता था, पर ये वापस रिटर्न नहीं जाता था। तो जब मीटर में रिटर्न नहीं जाता था तो ये क्या करता था, मीटर हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं देता था। पर आजकल जो हमारे मीटर आ रहे हैं वो डिजिटल मीटर आ रहे हैं, और डिजिटल मीटर इस तरीके की चीज़ों को अगर इससे फेस होके जा रहा है आगे, तब तो ये यहाँ पे हमारी रीडिंग देगा। इसको रिटर्न की, न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। और बाई चांस अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं तो इसमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा रहता है जो कि कंटिन्यू ब्लिंक करेगा और ये बता देगा कि आगे आपने कुछ इस तरीके की हरकत की है। तो इसलिए हमें हमेशा न्यूट्रल को न्यूट्रल की जगह कनेक्ट करना चाहिए, और जो अर्थ होता है इसे कभी भी न्यूट्रल की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सिंपल ये हमारा अर्थिंग का काम है। अब अगर हम सिंपल इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ होता है, जिससे कि जो हमारा करंट फेस के थ्रू आता है और ये न्यूट्रल के थ्रू वापस चला जाता है, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारी डिवाइस वर्क करती है। जबकि अगर हम अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग हमारी सेफ्टी के लिए होता है, जो हमारी सेफ्टी तथा जो हमारी डिवाइस होती है उसकी सेफ्टी के लिए होता है। बाई चांस किसी डिवाइस में जो लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको एक पाथ प्रोड्यूस करता है ताकि वो अर्थ में जा सके और हमें शॉक वगैरह ना लगे। तो ये सिंपल डिफरेंस था हमारा अर्थिंग और न्यूट्रल में। थैंक यू सो मच।